Good morning, students. Today we read about the velocity time graph. Velocity time graph. So, what is the velocity time graph? When a graph is drawn between velocity and time, means velocity is represented on the y-axis and time is represented on the x-axis, is called the velocity time graph. It's called the velocity time graph. Now we have to read the different type of the velocity time graph or different type of the motion. First of all, we read that velocity time graph for a body moving with constant velocity. So for constant velocity, or we can say that for uniform velocity. And you know that if velocity is constant, velocity uniform, then there is no any acceleration, because acceleration is equal to rate of change of velocity. जब velocity में कोई चेंजिंग होगी ही नहीं, velocity कांस्टेंट होगी, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा. क्या होगा? जीरो एक्सीलरेशन. व्हाट वी कैन से? जीरो एक्सीलरेशन. तो फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी, जस्ट यू विल ड्रा द ग्राफ between time and velocity on the y-axis and time on the x-axis. Then if your velocity is constant, means after passing the time कितना भी पास होता जाएगा, but velocity की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी. In this you will get a straight line parallel to time axis. If any velocity time graph, that graph is parallel to time axis, so this is so that velocity is constant. Velocity constant means this so that acceleration is zero. What we can say? Acceleration is zero. So that in the previous graph we have read about the distance time graph, और उसमें देखे थे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, तो वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है? डिस्टेंस कांस्टेंट होता है. जो क्वांटिटी इस एक्सिस में रिप्रेजेंट की जाती है वही यहाँ पे क्या हो? कांस्टेंट होगा. तो वहाँ पे डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, तो वहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है. यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किए हुए तो क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. ठीक. दूसरा बात करते हैं फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन means your velocity is changing with uniform changes. So for the uniform acceleration is uniform. So in this you will draw the graph in this way. This is your velocity time graph. This is your time axis. This is your velocity axis. So in this one, if your graph is a straight line, so this so that acceleration is uniform. एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म मीन्स जो वेलोसिटी की चेंजिंग होने का रेट है वो क्या है? कांस्टेंट है. रेट क्या है? कांस्टेंट है. दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. अब इसमें कह सकते हैं यदि ग्राफ हमारा इस ओरिजिन से स्टार्ट किया है, मतलब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है. क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. लेकिन इसी ग्राफ को हम इस तरह ड्रा कर लें, ये हमारा हो गया v, ये हो गया t. ग्राफ हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस केस में भी हमारा एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है. एक्सेलेरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है. लेकिन इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है. यहाँ से यहाँ तक मान लो कुछ वेलोसिटी दिया हुआ है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक. यानी यहाँ पे तो ओरिजिन से शुरू कर रहा था, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन इस केस में बार यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है. इसका इनिशियल वेलोसिटी पहले से कुछ होगा, और इसमें भी क्या है? जो है कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करेगा. देखो यदि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करेंगे तो ग्राफ हमारे जानते हैं कि रिटार्डेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है. तो कोई भी यदि ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ ऐसे नीचे की तरफ बनाया हुआ है, तो यदि ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है. जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, नीचे आ रही है, तो कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको कर रहा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और ये क्या है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है. मतलब एक्सेलेरेशन कैसा है? नेगेटिव है. अब बात करेंगे तीसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में क्या होता है? जाहिर सी बात है कि नॉन यूनिफॉर्म की बात जहाँ करते हैं वहाँ कर्व लाइन आता है. मतलब यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह मिलेगा,
ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। ये ग्राफ हमारा कोई इस तरीके से मिल रहा है तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेशन में भी ये हो सकता है कि वो कॉन्स्टेंटली हमारा एक्सेशन क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, या हो सकता है कि कॉन्स्टेंटली क्या हो, घट रहा हो। जब बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ बेंड होगा। यदि मान लो एक्सेशन घट रहा है तो ग्राफ ऐसे बेंड हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेशन ही है, बस अंतर है यहाँ पे जो वेलोसिटी मतलब एक्सेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे एक्सेशन क्या घट रहा है। यदि ग्राफ हमारा ऐसे ही कर्व भी दिया हुआ है और ये जो कर्व लाइन है वो ऊपर से नीचे की तरफ मेंशन किया गया, यानी वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब ऊपर से नीचे होगा तो जानते हैं कि रिटार्डेशन होता है, और चूँकि कर्व है इसलिए होगा ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। अब बात यहाँ पे ये आती है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये टाइम एक्सिस है, वेलोसिटी एक्सिस है, और यहाँ पे कोई एक ग्राफ ऐसे ही मान लो दिया हुआ है। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे हम लोग एक्सेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होता है वह एक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि यदि कोई भी हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वह स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। यदि वह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होगा तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है तो वह एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्यों करता है वो भी हम लोग जानते हैं। जैसे मान लो यहाँ से हम लोग मिला लिए, इस तरीके से मिलाते, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यदि स्लोप निकालना होता है तो स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, यदि हम ये बात करें, यदि प्रूफ करने का मन करेगा तो कर सकते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू निकालेंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर देखेंगे तो ए बी है, यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर है और ओ बी क्या हमारा बेस है। अब यदि ए बी की बात करेंगे तो ए बी क्या है, चेंज इन द वेलोसिटी है। क्या होगा, ये वेलोसिटी एक्सिस जाएगा तो चेंज इन द वेलोसिटी है, डेल्टा बी। और यहाँ पे ये जो है वो चेंज इन द टाइम टेकन है, वो टाइम टेकन हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सेशन। ये क्या कहलाता है, एक्सेशन कहलाता है। मतलब किसी भी वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वह एक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक्सेशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका स्लोप फाइंड करके। दूसरा होता है यदि हमको किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी पता करना है, मतलब कि किसी टाइम पे एट टाइम टी पे क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एट टाइम टी पे यदि वेलोसिटी फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, इसी टी टाइम वाले यहाँ से ना टाइम टी है तो टी टाइम से हम लोग ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर लाइन, जहाँ पे मिलेगा वहाँ से फिर ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर लाइन। तो जिस यहाँ पॉइंट पे मिलेगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी डैट विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एट द टाइम टी। तो जिस टाइम पे मान लो हमको यहाँ पे किसी टाइम पे निकालना तो यहाँ से ड्रा करेंगे ऐसे और यहाँ से ऐसे हो गया। तो मान लो T1 है तो यहाँ वेलोसिटी V1 हो गया, यदि ये T2 है तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया, V2 हो गया। तो T1 टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, V1 होगा, T2 टाइम वेलोसिटी क्या होगा, V2 होगा। तो इस तरीके जिस टाइम पे निकालना होगा वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, फिर वहाँ से वेलोसिटी एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो वेलोसिटी एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी एट द टाइम T1 एट द टाइम T2 एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं वेलोसिटी। तीसरा होता है कि इसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट यदि निकालना होगा, मान लो कोई बॉडी है, किसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और कह दिया गया कि टी टाइम बाद यानी यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी पहुँचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस जब निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो इसका मतलब होता है एरिया कवर्ड बाई वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस।
यानी यदि हमको टी टाइम पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये जो ये हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस, इससे जो एरिया बाउंडेड होगी डैट एरिया विल गिव द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। निकाल सकते हैं दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, यानी ओ ए बी ओ, इसकी जो एरिया होगी वही डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। तो इस तरह हम लोग समझ लिए कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग उसका एक्सेशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्राफ का रिप्रेजेंटेटिव हमारा कंप्लीट हो गया यहीं पे। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दैट इक्वेशंस ऑफ द